ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सुना? ब्रह्म कहते हैं ना, ब्रह्म ईश्वर, द गॉड, भगवान क्या है? एक शब्द है माया और एक है ब्रह्म। माया, ब्रह्म। माया क्या है? मैं, मेरा। माया क्या है? जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जो स्पर्श में आता है, जो रस मिलता है, जो सुगंध दुर्गंध होती है, इसको हमने माया कहा। मैं, मेरा, इसे हमने माया कहा। और जो दिखता नहीं है, ब्रह्म क्या है? जान दो। ब्रह्म क्या है? उल्टा, जो दिखता नहीं है, जो सुनाई नहीं देता, जो स्पर्श में नहीं आता, जो रस में नहीं आता, जो सुगंध में भी नहीं आता, जो मैं मेरा से पार तू तेरा है। तो ब्रह्म बिल्कुल विपरीत है माया के। ब्रह्म इतना विराट है कि सब कुछ देकर भी, क्योंकि ब्रह्म से माया पैदा हुई। ब्रह्म से माया का जन्म हुआ। माया का बाप है ब्रह्म, माया की मां है ब्रह्म। मैं और तू, माया जो है, ब्रह्म से ही पैदा हुए हैं। तो ब्रह्म है माया की मां और माया का पिता। जैसे कहते हैं ना, जगत माता, जगत पिता, तो उसे ब्रह्म का है। ब्रह्म, ब्रह्म से तू जन्मा, ब्रह्म तुझे चला रहा है आज। यानी ब्रह्म से तू जन्मा। तेरे अंदर की जो आत्मा है, जो तेरी चेतना, ऊर्जा, जो तुझे आंख से दिखा रही है, माया को कानों से सुना रही है, माया को जीवा से स्वाद दे रही है, माया को गंध दे रही है नाकों से, माया को स्पर्श दे रही है, माया को। तो जो सब ये खेल हो रहा है तेरे 5 इंद्रियों का, इसके अंदर अगर करंट हो, करंट, तो ही ये खेल होता है। अंदर करंट नहीं है, ना तू देख पाएगा, ना तू सुन पाएगा, ना तू कोई जीवा का रस ले पाएगा, ना तू सुगंध ले पाएगा, ना तू स्पर्श ले पाएगा। यानी कि ब्रह्म के बिना तेरा ये शरीर, तेरी इंद्रियां, सब का सब बेकार, बोगस। तो ब्रह्म ने अपने को ही एक अंश के रूप में, अंश, डॉट के रूप में, जैसे सूरज से करोड़ों किरणें नीचे गिरती हैं, सूरज एक, करोड़ों किरणें, अरबों किरणें गिर रही हैं, पूरी धरती को प्रकाशमान कर रही हैं। ऐसे ही परमात्मा, वो ब्रह्म, परमपिता परम मां से ये शरीर बना और इसके अंदर वो एक किरण बनकर स्थापित हो गया, स्थापित, जिससे कि तेरा ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। उस किरण का, ब्रह्म की अंश का अंदर आना, तेरे इस शरीर का जन्म होता है। उस ब्रह्म के अंश का बाहर निकलना, तेरे इस शरीर का मृत्यु होती है। जैसे कहते हैं ना, सूर्योदय हो गया, सूरज की किरण नीचे आते ही हम कहते हैं प्रकाश, यानी सूरज उग गया। शाम जैसे अंधेरा हो, हम कहते हैं सूर्यास्त हो गया। ऐसी तेरे शरीर में जैसे ही परमात्मा की वो किरण आती है, ब्रह्म की किरण आती है, अंश आता है, तेरा शरीर प्रकाशमान हो जाता है। बाहर सूर्यास्त डेली होता है, तेरा सूर्यास्त थोड़ा लंबा होता है।
10, 20, 50, 70, 80 साल में होएगा और क्या है। तो तेरा सूर्यास्त यानी वो ब्रह्म की किरण बाहर निकलेगी, तू अंधा हो गया, तू बहरा हो गया, तू गूंगा हो गया, उसको हम कहते हैं ये मर ही गया, ना हाथ चलते ना पैर चलते, किसी काम का नहीं। तो ब्रह्म बड़ा या माया? माया का तेरा ये शरीर जिसको तू मैं कहता है कि मैं सेठ हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मैं जो है ये कौन है? शरीर मरा हुआ, जब जन्म लिया तो मरा, उसमें वो ब्रह्म का अंश आया तो शरीर प्रकाशवान हो गया, और ये शरीर आज चल रहा है उस ब्रह्म के अंश के कारण। इस शरीर के सारे पार्ट, हाथ पैर काम कर रहे हैं, आंख देख पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, जीवा स्वाद ले रही है, नाक गंध ले रही है, शरीर का स्पर्श ले रहा है। अगर वो ब्रह्म का अंश अभी निकल जाए तो कुछ काम करेगा? तो ये शरीर माया है, मैं और मेरे संबंध मेरा, अगर ये अंदर अंश ही ना हो तो कुछ रहेगा? तो शरीर के अंदर ब्रह्म का अंश आया तो शरीर जीवित हुआ, तो ये संसार मर जाएगा, सूरज अस्त हो जाएगा। ध्यान रख, सूरज भी एक डेड बॉडी है, डेड विंडो, उसके अंदर जो प्रकाश है वो ब्रह्म का ही प्रकाश है। जो ब्रह्म को परमात्मा उपलब्ध हो गए, जिनको आज तो राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद कहता है, कबीर, फरीद, गुरु नानक, राम परमहंस कहता है, साईं बाबा, मीरा साहब, जो लल्ला लाहौजी सुकरात कहता है, वो लोग पार ब्रह्म सचखंड पहुंच गए। ये उनके शरीर का तेज है, प्रकाश, जो इन खिड़कियों से आ रहा है। सूरज खिड़की है, प्रकाश पीछे से आ रहा है, पार ब्रह्म। अनेक सूरज हैं, उनको क्रॉस करते खिड़कियां जैसे लाइन से, ये प्रकाश आ रहा है उनकी देह से। इसलिए हमने देखा है ना, भगवानों के पीछे प्रकाश दिखाया है, वहां वो पूरे प्रकाश है, वो ऊर्जा ही आ रही है। तो जिस दिन सूर्यास्त हो गया, सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो कौन बना? ब्रह्म। ब्रह्म यानी वो ब्रह्म जहां बैठे भगवता के लोग, ब्रह्म लोक, जिसको पार ब्रह्म कहते हैं, हम सचखंड कहते हैं, वो लोग बड़ा है, वो ब्रह्म बड़ा है, ना कि माया। माया तो मोहताज है ब्रह्म की। बैटरी के बिना जैसे मोबाइल बेकार है, करंट के बिना तेरे लैपटॉप, फ्रिज सब बेकार हो जाएंगे, ऐसी ब्रह्म के बिना जगत मुर्दा है। इसलिए इस मुर्दा माया को, जिसको तू मैं मेरा कहता है, जो आज है कल नहीं रहेगा, जिसको सच मानता है, वो तेरा सच नहीं है, क्योंकि वो कल नहीं रहेगा। उसका परम पिता, परम मां, वो ब्रह्म है, ब्रह्म। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मुझको आगे रख और कर्म कर, तेरा तुझ में कुछ नहीं। इस शरीर में तेरा कुछ भी नहीं है भाई। ये दिमाग भी तब तक चल रहा है जब तक ब्रह्म का अंश है, दिमाग भी जीरो हो जाता है, अंश निकलते ये भी मर गया, दिमाग 2 करोड़ का हो गया। 2 करोड़ का पैकेज है, 200 करोड़ कमाता हूं, 2 पैसे का हो गया, इसको भी जला देते हैं, शमशान में दफना देते हैं, कब्रिस्तान में। तो ब्रह्म माया का माता पिता, तो उस ब्रह्म को आगे रखना है, उस सत्य को आगे रखना है, और इस संसार में नतमस्तक होके रहना है कि सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तन मन धन तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो अहंकार नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का है। तभी सब कह रहे हैं, निरंतर मेरा ध्यान कर, कि मुझे आगे रख भाई, मैं हूं तो तू है, मैं नहीं तो तेरी औकात नहीं है। यूं गिरेगा डश, चल भी नहीं पाएगा, उठाकर 4 कंधों पे लेके जाएंगे, जलाकर राख कर देंगे तुझे सेठ जी, तू मिनिस्टर है, तू कुछ भी हो। तो इसलिए ब्रह्म माया का जगत पिता, जगत माता है। तभी हम कहते हैं ना, मां जगत, मां जगत पिता। तो इसलिए ब्रह्म, पार ब्रह्म जाना है तो ब्रह्म को आगे रखना होगा। इस माया रूपी संसार को नंबर 2 करना पड़ेगा, तभी तू इस जगत से मृत्यु के समय अपने घर जाएगा। कहा ना, मृत्यु परिणाम है, तो अंत में अगर ब्रह्म के अंदर तू होगा रसा हुआ,
माया में, माया को नंबर 2 कर ब्रह्म को आगे रखेगा तो तेरे को इस संसार से पार ब्रह्म सचखंड का कहीं रास्ता मिलेगा, मंजिल मिलेगी और तेरा ही जन्म फिर सफल होगा। समझे?